हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील चौहान। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट के बारे में। मार्केट में एक स्टडी है, 90% पीपल लॉस मनी इन स्टॉक मार्केट। रीज़न, दे डोंट फॉलो अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट। मीन्स स्टॉक मार्केट में लॉस वही करता है जिनके पास रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्रॉपर सेटअप नहीं होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तभी बनेगा जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर के साथ साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करेंगे। चलिए आगे रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में समझते हैं। बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है ट्रेडर। पहले हम लोग इन्वेस्टर की बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को अपना रिस्क मैनेज कैसे करना है, कुछ पॉइंट्स है, आइए वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नो योर पोर्टफोलियो रिस्क। नो योर पोर्टफोलियो रिस्क, इसका सिंपल मीनिंग है आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक आपने ले रखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 4 स्टॉक्स ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, अलग अलग सेक्टर के हो सकते हैं या फिर अलग अलग कंपनी के स्टॉक हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टॉक का जो टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस आ रहा होगा वो आपको टाइम टू टाइम आपको चेक करना है। अगर आइडियल रिस्क की बात करूं तो आपको बिटवीन 20 to 30% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट का। इसलिए आपको ये भी टाइम टू टाइम चेक करना है कि आपके टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क कहीं मोर देन 30% तो नहीं आ रहा। अगर मोर देन 30% आ रहा है तो आपको एक बार चेक करना है उन सभी स्टॉक में मोर देन 30% से एबव कौन सा स्टॉक आपको लॉस दे रहा है। जो स्टॉक अगर मोर देन 30% से एबव लॉस दे रहा है उन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से हटा करके उस स्टॉक की जगह कुछ नए स्टॉक ऐड कीजिए। सेकेंड पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स आपको अपना जो आपका कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है, आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको अलग अलग सेक्टर वाइज या अलग अलग कंपनी के स्टॉक आपको बाय करने हैं, क्योंकि एक ही सेक्टर या एक ही स्टॉक में सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डालने पे फुली आप डिपेंडेंट हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर के परफॉर्मेंस के ऊपर। इसलिए अलग अलग सेक्टर वाइज भी आप चूज कर सकते हैं कुछ स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपने आईटी के स्टॉक आपने 2 ले लिए, आपने फार्मा के 2 स्टॉक ले लिए, आपने स्टील के 2 स्टॉक ले लिए, आपने एफएमसीजी के 2 स्टॉक ले लिए। इस तरह करके दो अलग अलग सेक्टर वाइज आपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है। इस सिलेक्शन करने के बाद अपना जो टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द पर्टिकुलर उस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्हीं को आप चूज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इससे परफॉर्मेंस आपकी बेटर आएगी। थर्ड पॉइंट है नो योर रिस्क सेक्टर एंड स्टॉक वाइज। आपको अपने पोर्टफोलियो में ये चेक करना है पर्टिकुलर कोई स्टॉक ऐसा तो नहीं है जो कि मोर देन 30% से ज़्यादा का रिस्क दे रहा है। उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो से तुरंत हटाइए और उसकी जगह नया स्टॉक को ऐड कीजिए। और सेक्टर वाइज भी आपको एक रिस्क देखना है। सेक्टर वाइज कहीं रिस्क आपका कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा मोर देन 30%। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर में आप देख पा रहे हो कि आपका 30-35% के आसपास आपका टोटल रिस्क आ रहा है। तो उसमें से जो स्टॉक मैक्सिमम रिस्क आपको दे रहा है उसको एग्जिट करके उसकी जगह में दूसरे स्टॉक को ऐड कीजिए। इसलिए आपको स्टॉक वाइज एंड सेक्टर वाइज दोनों का रिस्क आपको एक बार देखना है। अगर स्टॉक पर्टिकुलर कोई स्टॉक आपका लॉस बढ़ा रहा है पोर्टफोलियो में तो उसको निकाल करके दूसरे स्टॉक उसमें ऐड कीजिए। फोर्थ पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मीनिंग है कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो क्या रखना है अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। आपको रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर जैसे आइडल एक मेंशन है 1:2, यानी आपका हमेशा रिस्क जो रहेगा, अगर मैं 10 रुपीज़ का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा रिवॉर्ड हमेशा 20 रुपीज़ से एबव होना चाहिए। किसी भी स्टॉक में या किसी भी ट्रेड में इस चीज़ को हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर 1:2 से लेस रहेगा तो आपके प्रॉफिट के चांसेस कम होते हैं। इसलिए आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 2 से एबव होना चाहिए ऑलवेज। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम रिस्क। आपको एक मैक्सिमम रिस्क भी सेट करके चलना है कि आपका डेली वाइज रिस्क आपको, फॉर एग्जांपल आपने जो भी पोर्टफोलियो बना रखा है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, उसका
देखना है कि आपको एक दिन में कहीं आपका 10% 15% का एक ही दिन में फॉल तो नहीं आ गया किसी पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, तो वो भी आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको देखना है वीकली उसमें क्या मूवमेंट चल रही है, फिर देखना है आपको मंथली क्या मूवमेंट चल रही है। जिस किसी भी स्टॉक या सेक्टर में आपको डाउट दिखता है उसको तुरंत अपने पोर्टफोलियो से हटा करके नया स्टॉक ऐड कीजिए, क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपका 30% से ज़्यादा फॉल ले चुका है, आपके अगेंस्ट जा चुका है, इट मीन्स उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर नहीं होने वाली है, या तो वो उस मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ चल रही है, या फिर आपको उस स्टॉक को हटा करके दूसरा स्टॉक लेने में बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिव्यू योर ट्रेड टाइम टू टाइम। आपको अपने जो भी ट्रेड्स हैं आपने ले रखे हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना रखा है आपने, फॉर एग्जांपल 8 से 10 स्टॉक आपके अलग अलग सेक्टर अलग अलग कंपनीज़ के हैं, उन सभी स्टॉक को टाइम टू टाइम आपको एक बार चेक करना है, रिव्यू करते रहना है कि आपके स्टॉक का क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट फॉर इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर। हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर जो हैं उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट कैसे करके चलना है, आइए वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है फॉलो बोथ द मार्केट एंड ट्रेंड स्टॉक वाइज। फॉलो बोथ मीन्स क्या है, यहाँ पे मार्केट और स्टॉक का पर्टिकुलर जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप निफ्टी आपकी मार्केट हो गई, निफ्टी सेंसेक्स आपके मार्केट हो गई, उसके अंदर आपके स्टॉक लाइक TCS HDFC ICICI आपके स्टॉक हो गया, तो आपको एक बार फॉलो करना ज़रूरी है मार्केट को। मार्केट का ट्रेंड अगर अप साइड है तो आपको ऐसे ट्रेड लेने हैं जो कि आपके बाइंग साइड में आए, यानी आपको बाई के ट्रेड लेना है। अगर मार्केट का ट्रेंड आपका डाउन है आज, तो आपको ट्रेड ऐसे बनाने हैं जो कि सेल साइड में बने। इसके बाद सेकंड पॉइंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसा सेम आपने पहले लॉन्ग टर्म ट्रेडर का इन्वेस्टर का जो आपने देखा, सेम वैसा भी यहाँ पे भी आपको ये फॉलो करना है, डाइवर्सिफिकेशन। अपने जो ट्रेड्स आप ले रहे हैं, ट्रेड्स का डाइवर्सिफिकेशन बोलेंगे यहाँ पे। आपको जो भी ट्रेड आप ले रहे हो, आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी स्टॉक का आपने ट्रेड लिया, तो आपको सारा का सारा इन्वेस्टमेंट एक ही सिंगल स्टॉक में नहीं पुट करना है। आपको कम से कम आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल है आपको ट्रेड करने के लिए आज, तो आप 1 लाख रुपए सारा का सारा आप एक ही ट्रेड में कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे। इसको आप चाहें तो 2 से 3 अलग अलग स्टॉक में आप इसे डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं इसका। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। सेम जैसा पीछे आपने देखा 1:2 एबव मोर देन 2, यही होना चाहिए यहाँ पे भी। इंट्राडे में हम लोग यही फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका 1000 रुपये का कोई स्टॉक है, 1000 रुपये के स्टॉक में अगर आपका 10 रुपये का आप ऐसे लेके चल रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड हमेशा 20 रुपीज़ से एबव का होना चाहिए, मोर देन 20 आपका ऑलवेज ये होना चाहिए, तभी आप अच्छा प्रॉफिट लेके आ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है मस्ट यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेल दिस व्हेन ट्रेड इन योर साइड। आपको कोई भी ट्रेड इंट्राडे पोजीशन अगर जो भी आप बनाते हैं, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं छोड़ना है, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लेके चलना है। साथ में मार्केट जब आपके फेवर में आती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रेड आपने लिया, ट्रेड लेने के बाद आपने इस पॉइंट पे आपने ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद मार्केट आपके फेवर में आ रही है, यानी आपने बाई का ट्रेड ले रखा है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है? प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको टाइम, आपका स्टॉप लॉस ट्रेड लेते टाइम पे तो यहाँ पे कहीं रहा होगा। जब आपका ट्रेड आपके फेवर में चल रहा है तो आपको इस स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे इसी साइड में ट्रेल करते चलना है। इससे होता क्या है कि आप कहीं एक जगह एक छोटा प्रॉफिट लेके नहीं बैठ पाएंगे। इसी वजह टाइम टू टाइम अगर आप स्टॉप लॉस को भी रिवाइज करते रहेंगे, जहाँ से कहीं से भी मार्केट रिवर्स होती है, तो एटलीस्ट आपका प्रॉफिट अच्छा बुक हो जाएगा। इससे बेनिफिट यही रहता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कि आपका प्रॉफिट अच्छा आता है, ना कि आप स्टॉप लॉस तक वेट करें किसी भी ट्रेड को लेकर के। अगला पॉइंट है योर रिस्क शुड बी 1% फॉर ए ट्रेड एंड मैक्सिमम इट शुड बी 3% फॉर अ डे ऑफ योर टोटल कैपिटल। आपका रिस्क, आपने 1 लाख का कैपिटल आप लेके आ रहे हो ट्रेडिंग के लिए, एग्जांपल के लिए 1 लाख कैपिटल है आपका, तो इसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने 3 ट्रेड लिए, 3 ट्रेड है 1 2 3। इन तीनों ट्रेड में आपका जो रिस्क रहेगा, मैं ट्रेड वाइज बोलूँ
तो इस पे 1% का, इसमें भी 1% का, इसमें भी 1% का। ऐसा नहीं करना कि आपने एक स्टॉक लिया और इसमें आपका 1% का मतलब है टोटल कैपिटल का 1% 1000 रुपये हुआ। अब वो एक ही ट्रेड में आपको 3000 रुपये का लॉस लेके नहीं बैठना है, इसलिए आपको पर्टिकुलर ट्रेड का भी आपका टोटल रिस्क पता होना चाहिए और टोटल ऑफ द डे एक रिस्क भी आपको फिक्स होना चाहिए कि टोटल रिस्क हम लेंगे टोटल 1 लाख के कैपिटल पे मैक्स टू मैक्स रिस्क 3%। 3% मीन्स हो गया आपका 3000 रुपीज़ और 1% मीन्स है आपका कि 1000 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से ये लोग हम लोग ट्रेड का रिस्क लेके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर को रखना चाहिए ये कुछ इस प्रकार से हैं। जो रिकमेंडेड है, जो कि मैंने पीछे भी बताया आपको, 1:2 आर मोर देन 2 आपका होना चाहिए। यानी अगर किसी भी स्टॉक में आपका 1 रुपये का लॉस लेके चल रहे हो तो आपका प्रॉफिट हमेशा 2 या 2 रुपये से ऊपर का होना चाहिए। ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है और वो ज़रूर अगर इस रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करेंगे तो ज़रूर वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। सेकंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:1। 1:1 आपका रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा हुआ है, इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट टू नेट रिजल्ट आएगा ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस है इसमें, क्योंकि आपका 1:1 का यानी फॉर एग्जांपल आपने 10 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया एंड 10 रुपीज़ का लॉस लिया किसी ट्रेड में, एंड ऑफ द जो ट्रेड का रिजल्ट आएगा उसमें आपको ब्रोकरेज एंड टैक्सेस भी आपको पे करने हैं। इट मीन्स जस्ट डूइंग ए ट्रेडिंग ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस इन दिस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। थर्ड है आपका 1:1। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने फॉलो किया अपने रिस्क मैनेजमेंट सेटअप पे तो ये रिस्की एंड लॉस देगा आपको ट्रेड्स में, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट आपका 1 रुपये का, लॉस आपका 1 रुपये से ज़्यादा का हो रहा है हर ट्रेड में, इट मीन्स लॉस स्टार्टेड एंड ट्रेडिंग अकाउंट विल बी ज़ीरो सून। इसलिए आपको ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल फॉलो करना ही नहीं अपने ट्रेडिंग सेटअप में और ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी नहीं रहेगा। इसलिए आपको रिकमेंडेड जो रहेगा, रिकमेंडेड आपको 1:2 और मोर देन 2 फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के मार्केट से ला पाएंगे। कुछ बेसिक रीज़न है लॉस होने के, मार्केट में ट्रेडर लॉस क्यों करता है, ये कुछ रीज़न है। उन रीज़न को अगर आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद उनको फॉलो भी करेंगे टाइम टू टाइम, अगर उनमें आपने वर्क कर लिया इन रीजन्स को, देन आप डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट इन दिस मार्केट। पहला रीज़न है लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन। फर्स्टली देयर मस्ट बी अ ट्रेडिंग बुक टू गाइड योर डेली ट्रेडिंग। आपको सबसे पहले एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक में डेली के ट्रेड आपको नोट करने हैं, डेली किस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, किस ट्रेड में लॉस हुआ, ये सारा आप डेली एक नोटबुक में लिखेंगे और लिखने के बाद जिन जिन ट्रेड में आपको लॉस हुआ उनका रीज़न पता करना है, आपको पता करने की कोशिश करना है। अगर रीज़न आपको मिलता है किस लिए लॉस हुआ उस ट्रेड में, तो ऐसे करने से होता क्या है कि अगर आप डेली अपने पीछे जो प्रीवियस आपने मिस्टेक्स की हैं उन मिस्टेक आपसे दोबारा कम होंगी और धीरे धीरे वो और कम होती जाएंगी, जिससे आपकी ट्रेडिंग की क्वालिटी और इम्प्रूव होकर के आएगी। सेकेंडली यू मस्ट ऑलवेज ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस। आपको हमेशा कोई भी ट्रेड कर लेना है मार्केट में, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करना है। थर्डली यू नीड टू कीप बुकिंग प्रॉफिट एट रेगुलर इंटरवल। आपको टाइम टू टाइम आपको प्रॉफिट बुक करते चलना है और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में कोई भी ट्रेड लेंगे साथ में उसका स्टॉप लॉस रिवाइज करते चलेंगे। स्टॉप लॉस रिवाइज करने से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाता है और साथ में आपका रिस्क घटता जाता है। ये बेनिफिट होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। इसलिए रेगुलर इंटरवल में आपको स्टॉप लॉस को रिवाइज करते चलना है और प्रॉफिट भी आपको कुछ बुक करते चलना है। यानी अगर आपने 100 क्वांटिटी किसी भी स्टॉक के लिए रखी है, आपके फेवर में अगर आपको 2 से 3% का प्रॉफिट आ रहा है, इट मीन्स यू हैव टू बुक नाउ 50% ऑफ योर पोजीशन। आपने 50% बुक कर लिया। बुक करने के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके नेक्स्ट मोर प्रॉफिट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं।
सेकेंड रीज़न है ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट फॉर ए इंट्राडे और लॉन्ग टर्म टेकिंग अ व्यू अगेंस्ट द मार्केट। अगर आपका मार्केट के अगेंस्ट आपका कोई ट्रेडिंग का व्यू है, मार्केट आपकी अब चल रही है और आप ट्रेड ले रहे हैं सेलिंग का, डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉस। इसलिए मार्केट के ट्रेंड के साथ ही आपको ट्रेड करना है। मार्केट का ट्रेंड अगर डाउन साइड का है उस दिन आप सेल की पोजीशन बनाएंगे, जिस दिन मार्केट का ट्रेंड अप साइड का है उस दिन आप बाई का ट्रेड बनाएंगे। इन ट्रेडिंग देयर इज नो बुल साइड एंड नो बेयर साइड, देयर इज ओनली द राइट साइड। द राइट साइड फॉर ट्रेडर इज द साइड ऑफ मोमेंटम। यानी कोई भी मार्केट में ना बुल है ना बेयर है, आपको ऑलवेज मोमेंटम पकड़ के चलना है मार्केट का, कि मार्केट का मोमेंटम क्या कह रहा है, अपर यानी अप चल रहा है या डाउन चल रहा है। इसलिए मार्केट के साथ चलेंगे तो प्रॉफिट लेके आएंगे मार्केट से, अदरवाइज यू विल गेट अ लॉस इफ यू ट्रेड अगेंस्ट द मार्केट। ओके, थर्ड पॉइंट है नो कैपिटल लिमिट ऑन ट्रेडिंग। जिन ट्रेडर को अपने लिमिट ही पता नहीं होती रिस्क मैनेजमेंट में, कि हमें रिस्क अपनी टोटल कैपिटल में लेना कितना है एक दिन में, जैसे कि 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके कोई ट्रेडर मार्केट में इंटर कर रहा है और उसको पता ही नहीं होता कि मुझे एक दिन का टोटल मैक्सिमम लॉस कितना लेके चलना है। कुछ ट्रेडर करते क्या है, ठीक है 1 लाख रुपए का कैपिटल लेके आए, एक ही दिन में 5,000 का लॉस ले लिया, एक ही दिन में 7,000 का लॉस ले लिया, एक ही दिन में 10,000 का ले लिया, एक दिन में 15,000 का लॉस ले लिया। तो होगा क्या इससे फिर आप उसी कैटेगरी में आएंगे कि यू विल क्लोज योर अकाउंट विद इन अ ईयर। इसलिए आपको जब भी ट्रेड करना है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि आप कोई भी ट्रेड लेंगे, अगर 1 लाख रुपए का आपका कैपिटल है, एक ट्रेड में 1,000 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेंगे। दूसरा, और टोटल आपने जितने भी ट्रेड लिए हैं, टोटल ट्रेड्स का अगर लॉस एक ही दिन में 3% से ज़्यादा का आ रहा है तो आप उस दिन उसके बाद ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, अगले दिन ट्रेड करेंगे। सेम डे आप ट्रेड और नहीं करेंगे, यानी 3% से ऊपर आपको लॉस लेके नहीं जाना है एक ही दिन में। फोर्थ पॉइंट है ट्राइंग फॉर रैपिड लॉस रिकवरी। जब किसी भी ट्रेडर को 3% से ज़्यादा लॉस होने लगता है तो चाहता क्या है, अगर किसी ने 3% का लॉस कर लिया, 3% का, चाहता क्या है 3% लॉस को सेम डे रिकवर करना, कि सेम डे इस लॉस को रिकवर करके या कुछ नेट टू नेट नो प्रॉफिट नो लॉस में क्लोज करूँ अपना अकाउंट या कुछ प्रॉफिट लेके आऊँ। तो होता क्या है कि अगर मार्केट में आपने 3 ट्रेड किए, 3 ट्रेड करने के बाद तीनों ट्रेड आपके रॉन्ग रहे, इसके बाद फिर आपका दिन ये आपके लिए नहीं है। इसलिए आप मार्केट में आज ट्रेड ना करें, अगले दिन ट्रेड करेंगे। इसलिए होता क्या है, ट्रेडर सेम अगर 3 ट्रेड रॉन्ग हो चुके हैं, चौथा करेंगे चौथा भी रॉन्ग होगा, पांचवा करेंगे पांचवा भी रॉन्ग हो सकता है। इसलिए उन ट्रेड को लेने को कोई मतलब नहीं है। आप अपने लॉस रिकवरी के ना करके आप एक्स्ट्रा लॉस और ले लेंगे। इसलिए डोंट ट्राई टू रिकवर लॉस इन सेम डे। ओके, study on loss in stock market. It is estimated that nearly 85 to 90% of intraday trader end up losing money in the stock market. यानी मोस्टली 90 to 85% ट्रेडर्स जो इंट्रा ट्रेड करता है वो अपनी मनी को लूज ही करता है स्टॉक मार्केट में। यह एक स्टडी है। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सेटअप, दे डोंट have any proper knowledge about the stock market, just they enter in market and just doing buy and sell, sell and buy। तो ऐसे नहीं मार्केट में आप प्रॉफिट लेके आ पाओगे। जब तक प्रॉपर मार्केट की नॉलेज आपको नहीं होगी, प्रॉपर आपका रिस्क मैनेजमेंट सेटअप नहीं होगा, तो प्रॉफिट अर्न करना पॉसिबल नहीं है मार्केट से। इसलिए पहले आप मार्केट में लर्निंग लीजिए, लर्निंग के बाद फिर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। Normally 70% of intraday trader do not last beyond the first year। 70% ट्रेडर अपना 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में। और जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट क्योंकि उनका अब जीरो हो चुका है, इसलिए मार्केट से वो या तो एग्जिट हो जाएंगे या फिर और इन्वेस्टमेंट उसमें वो और कैपिटल ऐड करेंगे बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर। एंड 90% डू नॉट लास्ट
बियॉन्ड द थर्ड ईयर। और 90% उनमें से 90% ट्रेडर अपना 3 साल पूरा नहीं कर पाते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर सेटअप होता ही नहीं है। जस्ट जहाँ से कॉल मिली वहाँ से ट्रेड कर लिया, उसने बताया तो ट्रेड कर लिया, इसने बताया तो ट्रेड कर लिया, वो न्यूज़ देखी तो ट्रेड हो गया। ऐसे प्रॉपर ट्रेड नहीं हो पाएगा। आप देख कर ट्रेड करेंगे, किसी सुनकर ट्रेड करेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट भूल जाइए। इसलिए आपको अगर मार्केट में आपने एंट्री ली है तो एंट्री लेने से पहले आपको नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के बाद ही आप प्रॉफिट ले पाएंगे मार्केट से। इन स्टॉक मार्केट ईजी टू लूज मनी एंड हार्ड टू अर्न मनी, रीज़न लैक ऑफ नॉलेज। सिंपल, लॉस करना आसान है पर प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है विदाउट नॉलेज। इसलिए फर्स्ट गेन नॉलेज एंड देन स्टार्ट योर ट्रेडिंग। कंक्लूजन, कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी आप अपने दिमाग में नोट कीजिए, और चाहे तो आप प्रिंट आउट लेकर के अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने से पेस्ट कर सकते हैं। और इन पॉइंट्स को डेली आपको एक बार देखना है, देखने के बाद फिर अपना ट्रेड स्टार्ट करना है। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस व्हेन ट्रेडिंग योर साइड। आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है और साथ में अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है प्रॉफिट की साइड में। मैक्सिमम लॉस इन अ डे फॉर इंट्रा ट्रेडर नॉट एक्सीड मोर देन 3%। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि आपको एक दिन में टोटल कैपिटल का 3% से ज़्यादा लॉस नहीं करना है। अगर लॉस करना आपने 3% से ज़्यादा कर दिया स्टार्ट, देन योर अकाउंट इज गोइंग टू बी अ जीरो। ओके, डोंट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। आपको मार्केट के साथ ट्रेड करना है, मार्केट के खिलाफ ट्रेड नहीं करना। आपको मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना बिल्कुल भी, आपको मार्केट के साथ चलना है। मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है देन यू टेक अ बाय ट्रेड, इफ मार्केट ट्रेंड इज डाउन साइड देन यू कैन टेक सेल ट्रेड। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन स्टॉक मार्केट। इस पॉइंट का मतलब है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि ठीक है आपने ट्रेड ले लिया, बाय का ट्रेड कोई लिया तो मार्केट वहीं से आपकी नहीं, आपका तो ऊपर ही जाएगा। मार्केट में ट्रेड लेने के बाद आपने स्टॉप लगाना ही नहीं, क्योंकि आपका तो कहना है कि मार्केट तो ऊपर ही जानी है, मार्केट तो नीचे आएगी नहीं। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्रेड करेंगे तो एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, ठीक है, 2 बार हिट नहीं करेगा, ठीक है, आपका लॉस साइड, आपका ट्रेड क्लोज नहीं हुआ, ओके। बट कभी मार्केट में ऐसा स्पाइक्स वगैरह आती हैं जो कि बड़ा लॉस देके जाती हैं। मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आती हैं जो बड़ा फॉल देके जाती हैं या बड़ा अगेंस्ट आपके ट्रेड के जाती हैं। इसलिए मार्केट में स्टॉप लॉस, एटलीस्ट यू हैव सेट द लिमिट ऑफ योर लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। इसलिए स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड आपको करना नहीं है और मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।